बात बताओ कि जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक इंसान के साथ आप कितना ही सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाओगे, कितना ही रोमांस कर लोगे। इसी के लिए बहुत सारे मैरिड लोग, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स भी आजकल एक पार्टनर रखते हैं जस्ट फॉर सेक्स। कि मतलब रिलेशनशिप चल रहा है और चीट कराते हैं इन द सेंस कि गए, सेक्स करा, आ गए वापस और बताया नहीं एक दूसरे को। तो ये किस हद तक सही है, गलत है, क्या है इसका सीन? अगर आप कोई और किसी और, मतलब एक तरीके से तो आप चीट ही कर रहे हो, और पर आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप बस सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हो। जब एक्सपेक्टेशंस की बात आती है तो कुछ होती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कुछ अनरियलिस्टिक होती है ना। अगर आप ये बोलो कि तुझे क्या पहनना है और कैसे रहना है ये मुझसे पूछ, तो ये अनरियलिस्टिक हो सकती है कि यार ये ठीक नहीं है। बट अगर मैं मेरी वाइफ से ये भी एक्सपेक्ट ना करूँ कि वो लॉयल रहे, वो मुझसे प्यार करे या वो मेरी इज्जत करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये तो रखी जा सकती है। तो लोग जब शादी करते हैं तो इतनी उम्मीद तो रखते हैं कि वो लॉयल्टी नहीं ब्रेक करेंगे। तो सही तो ये कतई नहीं है अगर वो बाहर कुछ कर रहे हैं तो, ठीक है। और मैं आपको फिर बताऊं कि दुनिया में सेक्स की बातें इतनी चल रही है और सेक्स इतना सा चल रहा है बातें बहुत हो रही है, सेक्सटिंग हो रही है, उस पर खूब लोग लिख रहे हैं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। आप अपनी फ्यूचर वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, उससे भी बात कर रहे हो, जब इस तरह की सेंशुअल जब कॉन्वर्जेशन होती है तो लोग इन सब चीज़ों के बारे में खूब बातचीत करते हैं। बट इस डायनामिक को तो समझना पड़ेगा ना कि ये चीज़ नहीं वैसे हो सकती। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में, बाहर का मुझे नहीं पता, बट हमारे इंडिया में ऐसा है कि लोग शादी करते हैं तो वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एक ड्यूटी समझ लेते हैं कि ये तो रोज़ करना है, नई नई शादी है तो ठीक है उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं, ड्यूटी की तरह कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या है कि वो स्टिमुलेशन होने कम होते हैं। वही मैंने कहा कि वो टेस्टोस्टेरोन, स्टिमुलेशन, बोरियत, एक ही इंसान को बार बार देखने से ब्रेन नहीं फंक्शन करता है। तो वो वजह से क्या होता है कि वो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। वो वीक में 3 बार पे आ गया, फिर 2 बार पे आ गया, तो इंसान को ऐसा लगता है कि अब हमारे बीच में बात नहीं रही। दरअसल वो चीज़ उतनी ही बार के लिए बनी थी, वीक में 2 बार के लिए या 3 बार के लिए। जिस दिन आप एक्चुअल में मूड में है या जिस दिन आप एक्चुअल में ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आज ऐसा कुछ हो, ठीक है, जिस दिन आपका पार्टनर भी सही जोन में है वो हफ्ते में चाहे 1 बार हो तो 1 बार, 2 बार हो तो 2 बार, इसको प्रायोरिटी से किया जाना चाहिए और इस तरह से किया जाना। बट लोग इसको ड्यूटी की तरह करते रहते हैं, बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि अब मज़ा आ नहीं रहा है, यंग है, हॉर्मोन्स भी हैं, अब बाहर एक पार्टनर ढूंढते हैं। और उस पार्टनर के साथ इसलिए वो सस्टेन कर पाते हैं ज़्यादा टाइम, क्योंकि वहाँ पर यही रेगुलेशन चल रहा है कि हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार। तो इसकी वजह से वहाँ पे वो स्टिमुलेशन बना रहता है और वो वहाँ वो जो लाइफ है वो ज़्यादा लंबी चलती थी। इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा सही ट्यूनिंग है, वाइफ के साथ नहीं है। यार गर्लफ्रेंड को तुम लेके आओ 6 महीने तुम्हारे घर में, फिर समझ में आएगा सेम कितना हालत अच्छा हो है। जाएगी। हाँ, भाई इसलिए कहते हैं कि एक बार शादी करने से पहले अगर तुम लिव इन में रह लेते हो तो तुमको बहुत चीज़ समझ में आ जाती है। ये उनमें से एक चीज़ है। मैं तो मतलब आप देखिए कि हमारे जो पुराने जो ज़माने के जो संस्कार थे वो ऐसे थे कि गृहस्थ आश्रम और ये सब चीज़ें होती थी कि आप 20-25 साल तक शिक्षा दीक्षा ले रहे हो, आश्रमों में हो, फिर आपने शादी कर ली, ठीक है। शादी करके 5-10 साल, 15 साल आपने ये सब ये ज़िंदगी को जी लिया, बच्चे बच्चे पैदा कर लिए, सब कुछ कर लिया, फिर आप आगे बढ़ जाते थे। मतलब सेक्स ऐसी ऐसी चीज़ नहीं था कि ज़िंदगी भर इसी को सोच रहे हैं इसी को लेके घूम रहे हैं, दिमाग में यही चल रहा है, यही इंपॉर्टेंट लग रहा है। और कोई व्यक्ति जो ज़्यादा ज़िंदगी में सेक्स कर रहा है, उसके सेक्सुअल पार्टनर ज़्यादा है, तो हम उसको ऐसे देखते हैं कि यार डूड है यार, ये है यार। मर्द तो ये है। हाँ, और अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि यार तू तो ऐसा यार नकली इंसान है, क्या है यार, है ना। तो हमने क्या करा कि मतलब जो स्वैग जो है, हमने जो सफलता है वो उसी को मान लिया कि जो ज़्यादा सेक्स कर रहा है, जिसके ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर है। तो हमने जो जो